जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। आज बिल्कुल नया सब्जेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स। और हिंदी में बच्चों इसको कहते हैं सांख्यिकी। हाँ, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या कंप्यूटर फील्ड में कुछ करना है या कुछ भी आपको इससे रिलेटेड काम करना है तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल ब्रांच है। ठीक है, इसकी शुरुआत आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इनके मीनिंग्स वगैरह आपको बताएं कि क्या होता है। तो सबसे पहली स्लाइड मैंने बना दी, अपने कागज़ पे ही स्लाइड बना दी बच्चों, स्टैटिस्टिक्स है ना। सेकंड स्लाइड है डेटा। अब इसको कुछ लोग डाटा बोल देते हैं, तो हंसने वाली बात नहीं है। डाटा डेटा एक ही बात है ना, तो डेटा भी बोल सकते हैं, डाटा भी बोल सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में पर हम बाद में आएंगे, पहले हम डेटा के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, आंकड़े क्या होते हैं, डेटा हिंदी में कहते हैं आंकड़े। अब देखो, आंकड़े जो है ना प्लूरल है ना, बहुवचन है कि नहीं है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है ना। अब जैसे कि बच्चों अपना ये हुआ, थोड़ा सा पहले हल्के हल्के एग्जांपल्स लेते हैं, फिर थोड़े बड़े लेंगे। कि आपकी क्लास में जो एक एग्ज़ाम हुआ, मान लीजिए कोई टेस्ट हुआ है ना, उसमें आपने कितने मार्क्स स्कोर किया, यानी कितने बच्चों ने कितने मार्क्स स्कोर किए, तो एक पूरा लिस्ट बनानी पड़ेगी ना, तो वो डेटा हो गया। अगला लेते हैं, जैसे कि बैटिंग एंड बॉलिंग एवरेज ले लो किसी क्रिकेट टीम का, वो डेटा हो गया। आप कलेक्ट करोगे कि उसने उस मैच में इतने बनाए थे, इस मैच में ये बॉलिंग एवरेज रहा था। आप जानते हैं क्रिकेट के बारे में ना, वो हो गया। अगर हम ऐसे ले लें कि मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ सिटीज़, किसी शहर का टेम्परेचर ले लेते हैं, तो वो भी डेटा अपन कलेक्ट कर रहे हैं ना, वो डेटा ही है। ठीक है, अच्छा इसके बाद थोड़ा सा हायर ले लेते हैं, थोड़ा हायर ले लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया कि वेजेस ऑफ लेबरर्स वर्किंग इन इंडस्ट्रियल एरिया, किसी कंपनी में काम करने वाले जो ये होते हैं ना वर्कर्स, उनको पता है, आपको दिहाड़ी मिलती है, डेली का मिलता है ना, उनकी लिस्ट बना ली ऐसे, तो वो डेटा हो गया। थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं, जैसे अप्स एंड डाउन्स इन स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स रेट्स। जैसे कि अपना न्यूज़पेपर आप देखते हो, उसमें कॉर्नर में डेली लिखा रहता है, वहाँ पे उसको क्या कहते हैं, शेयर मार्केट है ना, शेयर मार्केट का अप्स एंड डाउन्स लिखा रहता है। न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज पर ही आप देखिएगा, आपको दिखेगा। तो वो भी डेटा आप कलेक्ट करो डेली का, तो कल डेटा बन गया वो भी। थोड़ा सा और लेवल आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन रेट्स इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि मुद्रास्फीति जानते हैं, चलो छोड़ो, महंगाई बढ़ती है ना, उसका हम एक लिस्ट बना लें कि 1990 में कितना था, 91 में पेट्रोल कितना हुआ, या कुछ भी एक चीज़ है ना। तो ये सब इस तरीके से जब हम कुछ भी डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको बच्चों हम डेटा कहते हैं। डेटा हमेशा प्लूरल है, डेटा इज़ द प्लूरल ऑफ डेटम। ठीक है, डेटम कहाँ से आया, ये देखिए, ये मैंने लिख के रखा है, लैटिन वर्ड था। लैटिन यानी फ्रेंच की भाषा, फ्रांस होता है ना, फ्रांस की भाषा फ्रेंच वर्ड है ये, लैटिन। हाँ, डेटम यानी सिंगुलर, एक सिंगुलर है ये। और सिंगुलर का प्लूरल होता है डाटा, यानी डेटा यानी कि बहुत सारे आंकड़े, एक आंकड़ा बहुत सारे आंकड़े, तो ये सिंगुलर, ये प्लूरल। यहाँ इसकी हम डेफिनेशन प्रॉपर देखते हैं। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, आंकड़े कहा जाता है। ये संख्यात्मक भी हो सकते हैं और अन्य रूप में भी हो सकते हैं, कोई और रूप भी इसका हो सकता है। अभी मेरे को एग्जाम्पल कोई सूझ नहीं रहा, अभी सूझेगा तो आपको बताऊंगी। हाँ, जैसे कि अभी अगला है फैक्ट, इसको इंग्लिश में बोल रही हूँ, फैक्ट्स और फिगर्स विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड डेटा। ठीक है, फैक्ट्स में ऐसा हो सकता है कि आपने एक सर्वे किया है ना, कि ये चीज़ आपको पसंद है, नहीं पसंद है, कितने परसेंट पसंद है, आप करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, ऐसा भी तो डेटा अपन कलेक्ट करते हैं ना। कई लोग सर्वे करते हैं, तो ऐसा डेटा भी कलेक्ट होता है। तो ज़रूरी नहीं है फिगर, मुझे एग्जांपल याद आ गया तो मैंने बताया कि इस तरह से सर्वे भी तो होते हैं कि आप उनको पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, आपको नींद कब आती है, नहीं आती है, या जो भी है। तो इस तरीके से जो फैक्ट्स होते हैं ये भी डेटा का ही काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो डेटा है, अभी मैं थोड़ी देर से आपको इसके बारे में और बताने वाली हूँ, वो है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। अभी बच्चों इसके बारे में चर्चा करेंगे, बट उसके पहले हम आते हैं अपनी वापस स्टैटिस्टिक्स पर। स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच है, एक शाखा है। ठीक है,
इसके अंतर्गत आप ये जो डेटा आपने कलेक्ट किया ना, इनका अध्ययन करते हो, एनालाइज करते हो, कैलकुलेशन करते हो और फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन भी करते हो, है ना। तो ये ब्रांच आपकी जो है स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। अब जैसा डेटा और डेटम, सिंगुलर प्लूरल आपने देखा, डेटम सिंगुलर, डेटा प्लूरल, ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स है। अगर मैंने बोला ये ब्रांच स्टैटिस्टिक्स कहलाती है तो ये सिंगुलर, ठीक है। अब इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स के अंदर मैं डेटा के ऊपर वर्क कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ टेबल में कितने डेटा है, कितने मार्क्स का टेस्ट लिया आपने, बताइए ये वो, तो ये सब हम प्लूरल में बात कर रहे हैं। जब हम वर्क करने लग जाते हैं ना उसके ऊपर, तो वो प्लूरल बन जाता है, ठीक है। इट रिफर्स टू द सब्जेक्ट एज अ होल, ये सिंगुलर हो गया, ठीक है ना। जैसे कि प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स यूज्ड इन कलेक्शन ऑफ डेटा, इट्स क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये सब के बारे में हम बात करते हैं, हम सिंगुलर के लिए बात करें। प्लूरल में क्या हुआ, मान लीजिए रिजल्ट्स ऑफ स्कूल्स इन सीबीएसई एग्जामिनेशन। अब सारे स्कूल्स जितने अपने इंडिया में है सीबीएसई के, उनके रिजल्ट की हम कंपैरिजन करने लग जाए या टेबल बनाने लग जाए ना, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, और अभी इस समय कोरोना चल रहा है ना, सफरिंग फ्रॉम कोरोना इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, हो गया जी ये प्लूरल, है ना। या फिर नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, इतने बड़े बड़े सर्वे, है ना, तो ये सब प्लूरल हो गया कि नहीं हो गया। अगर हम ब्रांच की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, मेथड की बात कर रहे हैं, तो वो सिंगुलर। इतना क्लियर हुआ। अब पहले हम डेफिनेशन पढ़ लें, फिर इसके बारे में और पढ़ते हैं। अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की एक शाखा में किया जाता है, जिसे सांख्यिकी कहा जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज स्टडीड इन अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। गॉट इट। अब ये स्टैटिस्टिक्स वर्ड कहाँ से आया बाबा, ये भी एक लैटिन वर्ड, हाँ, एक लैटिन वर्ड है स्टेटस, ठीक, और एक और वर्ड है इटालियन वर्ड है, इटालियन वर्ड वो है आपका स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टा। इन दोनों का मतलब पता है क्या होता है, राजनीतिक राज्य या राजनीतिक क्षेत्र या पॉलिटिकल स्टेट या पॉलिटिकल एरिया, कुछ भी, हाँ, पॉलिटिकल स्टेट समझ लो। तो ये पहले पता है क्या था, स्टैटिस्टिक्स जो है केवल पॉलिटिक्स में ही यूज होती थी, जैसे कि कलेक्टिंग न्यूमेरिकल डेटा यूजफुल टू द स्टेट, नेमली collection of taxes, distribution of land and for other types of jobs related to army services, ये सब जो था ना पहले राज्यों से संबंधित होता था, तब ये इसका नाम स्टैटिस्टिक्स पड़ गया। अब तो बाबा सारे स्फीयर्स आपकी लाइफ में जितने भी आयाम हैं, सब में इसको यूज किया जाता है। अपने कंप्यूटर्स जो आए थे ना, वो भी स्टैटिस्टिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही आए थे, और अब तो आपकी जन्मपत्री भी देख लेते हैं, सब कर लेते हैं ना। तो ये पहले वही था, जो इतने भी सांख्यिकी लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित उन आंकड़ों का संग्रह होता था, जो कि राज्य के लिए उपयोगी होते थे। तो बहुत इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम असली चीज़ों पर आते हैं जो हमें काम देंगी, हेल्प करेंगी। उसमें आता है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, ठीक है। प्राइमरी डेटा प्राथमिक आंकड़े हिंदी में कहते हैं, और सेकेंडरी डेटा को गौण आंकड़े कहते हैं, गौण आंकड़े। बच्चों मैं प्राइमरी और सेकेंडरी बोलूँगी, आप समझ जाना, ठीक है। तो पहले मैं बता दूँ इनके बारे में क्या होता है। देखो, मान लीजिए आपकी क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं। मैंने यहाँ फर्स्ट स्टूडेंट से बोलना शुरू किया कि बच्चे आपकी हाइट बताओ, उसने बताई 135 सेंटीमीटर, किसी ने कहा 120 सेंट, जो भी आपकी हाइट है, ठीक है, मैंने नोट कर ली एक रजिस्टर में। ये हो गया प्राइमरी डेटा, ठीक है। या फिर मैंने आपसे आपका टेस्ट लिया, ठीक है, 50 मार्क्स का, और पूछना शुरू कर दिया, बताओ तुम्हारे कितने, तुम्हारे कितने, तुम्हारे कितने, मैं नोट करते जा रही हूँ। तो ये हो गया मेरा प्राइमरी डेटा, क्योंकि मैं खुद कलेक्ट कर रही हूँ। इन्वेस्टिगेशन होता है ना, वो खुद कलेक्ट करता है। सेकेंडरी डाटा वो होता है, मान लीजिए मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि आपकी क्लास में जो मैथ्स के रिजल्ट आए हैं मुझे ला कर दीजिए, और हम सब मांगते ही हैं प्रिंसिपल से हमारे, तो वो हो गया सेकेंडरी डाटा, उनके लिए सेकेंडरी हो गया।
मेरे लिए प्राइमरी था। यानी कि जो डेटा हम खुद कलेक्ट करते हैं वो प्राइमरी होता है, और कहीं से रेडीमेड ले लेते हैं ना वो सेकेंडरी होता है। अब इसके भी एग्जांपल्स ले लो। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक न्यूज़पेपर में से देखकर कोई इंफॉर्मेशन ले ली बनी बनाई, जैसे कि लिटरेसी रेट का एक उन्होंने बना के दिया था सर्वे, और मैंने नोट कर लिया और अब मैं उसके ऊपर सवाल करने लग गई हूँ, तो वो सेकेंडरी डेटा हो गया, है कि नहीं है। जैसे कि इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, मान लीजिए, है ना, इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, तो वो मेरे लिए सेकेंडरी हो गया। वो लोग जो कलेक्ट कर रहे हैं ना, न्यूज़ एडिटर्स वगैरह, उनके लिए प्राइमरी है। तो जो डेटा हम डोर टू डोर जाते हैं या खुद कलेक्ट करते हैं वो कहलाता है प्राइमरी, और जो दूसरा होता है वो होता है सेकेंडरी। इतना समझ में आ गया? अब इतना काफ़ी है। एक्सरसाइज 14.1 एटलीस्ट हम इतने जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है उस पर हम कर सकते हैं। बाकी और क्या स्लाइड्स हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो हम आगे की वीडियोस में लेने वाले हैं। फिर है बेटा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। ये होता है सारणी, टेबल की तरह से, दंडालेख, बार ग्राफ की तरह से। हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम होता है एक समान चौड़ाई और परिवर्तित चौड़ाइयों वाला आयत चित्र, बताएंगे इसके बारे में। फिर होता है फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन यानी बारंबारता, बहुभुज, और फिर होता है पाई चार्ट। इतनी तरह से हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे, हमारी लास्ट स्लाइड रहेगी सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति। ये बच्चों 3 होती हैं, माध्य, मध्यिका और बहुलक, मीन, मीडियन एंड मोड। आपने सुना भी होगा इसके बारे में। तो ये सब भी हम पढ़ेंगे कुछ समय बाद अपने आगे आने वाले वीडियोस में। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14.1 जो मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखी है क्योंकि लिखने में समय लगता। उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन से एकत्रित कर सकते हैं। गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। मैंने लिखे बेटा, उन्होंने 5 बोले, मैंने 8 लिखे हैं, और हजारों करोड़ों हो सकते हैं, मैंने 8 लिख दिए। हाँ, आपको जो पसंद हो वो ले लेना। जैसे कि फर्स्ट मैंने लिखा हमारे विद्यालय में छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अवर स्कूल। अब चलो फिर बाद में चर्चा करते हैं। हमारे विद्यालय में शिक्षकों की संख्या, नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें क्या है, हम पूछ लेंगे ना 850 स्टूडेंट्स हैं हमारे स्कूल में, तो हो गया। ये डेटा क्या हुआ? ना 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 ना, ऐसे नहीं होता है। क्लास 6th में कितने स्टूडेंट्स हैं, क्लास 7th में कितने हैं, क्लास 8th, या तो क्लास वाइज आप ले रहे हो या फिर आप एज वाइज ले रहे हो, है ना, वाइज, मतलब किसी भी तरीके से आप ले रहे हो, एक की लगा रहे हो, चाबी लगा रहे हो, तो एक टेबल रेडी हो रही है, वो हो गया। ठीक है। शिक्षकों की संख्या, शिक्षक तो होगा, चलिए हमारे स्कूल में 106 शिक्षक हैं, 850 बच्चे हैं, 100 शिक्षक है। ना 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 ना, शिक्षक भी होते हैं कैसे, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी इनमें होती है, और प्रिंसिपल हो गए, वाइस प्रिंसिपल हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो गए, और ऑफिस स्टाफ हो गया, तो बहुत होते हैं ना, क्लास 4 हो गया। तो शिक्षक बोले तो भी 3 हो गए, 3 क्या 4-5 हो गए, कैसे, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, एंड देन प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये भी सब टीचर्स में ही आ गए ना। फिर आ गया छात्रों द्वारा गणित की परीक्षा में प्राप्त अंक, नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल बोल दिया। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन मैथ्स एग्जाम, ये तो हुई गई, आपसे पहले भी चर्चा हो गई। हमारे विद्यालय के गत 2 वर्षों के विद्युत बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ आवर स्कूल फॉर लास्ट 2 years। ओके। समाचार पत्र अथवा दूरदर्शन से प्राप्त चुनाव परिणाम, इलेक्शन रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम टेलीविजन और न्यूज़पेपर्स, हो गया एक और डेटा। शिक्षा सर्वेक्षण से प्राप्त शिक्षा दर के आंकड़े, लिटरेसी रेट फिगर्स ऑब्टेन फ्रॉम एजुकेशनल सर्वे। 30 दिनों तक किसी शहर का तापमान, टेम्परेचर ऑफ अ सिटी फॉर 30 days। जुलाई माह में हुई बारिश, है ना, बारिश का सीजन होता है ना, तो रेनफॉल इन मिलीमीटर्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो बच्चों मेरे को 8 आई माइंड में, कुछ मैंने बुक में से भी देखे और कुछ मैंने अपने मन से लिखे। 8 जो बेस्ट लगे मुझे मैंने निकाल कर आपको दिए, आप कोई और भी लिख सकते हो, कोई भी 5। क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर दिए गए प्रश्न 1 के आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। क्लासिफाई द डेटा इन क्वेश्चन 1 अबव एज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। देखते हैं, चलिए।
हमारे विद्यालय में छात्रों की संख्या, ये आप खुद ही करने वाले हो, आपका मन हो रहा है जानने का कि कौन सी क्लास में कितने बच्चे हैं, या किसी और तरीके से एज वाइज, हाइट वाइज, वेट वाइज, कैसे भी। तो ये हो गया प्राइमरी, आप खुद करोगे, है ना। शिक्षकों की संख्या, ये भी आप खुद करने वाले हो, हाँ, प्राइमरी। छात्रों द्वारा गणित की परीक्षा में प्राप्त अंक, आप बनाओगे टेबल, प्राइमरी। विद्युत बिल, ये क्या है, ये भी प्राइमरी, क्योंकि ये कोई रेडी करके आपको नहीं देने वाला, आपने कहा सर मुझे दीजिए, मुझे टेबल बनानी है, मुझे सम्स करने हैं, तो ये आप खुद करोगे, प्राइमरी। अब देखो, समाचार पत्र अथवा दूरदर्शन से प्राप्त चुनाव परिणाम, ये तो आपको रेडीमेड मिलेगा। ये क्या हो गया, ये हो गया सेकेंडरी, गॉट इट। शिक्षा सर्वेक्षण से प्राप्त शिक्षा दर के आंकड़े, ये सर्वेक्षण हो चुका है, आपके पास तो आंकड़े आ रहे हैं केवल, ये हो गया सेकेंडरी। 30 दिनों तक किसी शहर का तापमान, ये प्राइमरी, आप नाप रहे हो ना, प्राइमरी, ठीक है। आपने अपने घर में एक गार्डन में एक पर्टिकुलर जगह पे, जहाँ पर आपने देखा कि सूर्य की पूरी किरणें आती हैं, थर्मामीटर लगा दिया, ज़मीन में लगा दिया, कहीं भी लगा दिया, और आप उसका टेम्परेचर डेली नोट करते हो, सुबह इतने था, दोपहर में इतना था, रात में इतना था, एवरेज निकाल के बोल देते हो कि आज का इतना था। जुलाई माह में हुई बारिश मिलीमीटर में, ये भी क्या करते हो, आप नापते हो। एक आपने बहुत बड़ा सा पॉन्ड बना दिया, नहीं तालाब जैसा, और उसमें आप अपना ऐसे स्केल लगा देते हो नीचे से, और नाप लेते हो कि आज कितने मिलीमीटर हुई, तो ये भी प्राइमरी, ठीक है। हाँ, यही जो प्राइमरी है, ये किसी और के लिए सेकेंडरी भी बन सकता है ना। आपने बना के किसी और को दे दिया, आपने अपने क्लास टीचर को सबमिट कर दिया, कोई प्रोजेक्ट था, अब क्लास टीचर उससे कुछ यूज़ करती है, तो वो उनके लिए सेकेंडरी हो गया। आपने मेहनत करी, उनके लिए सेकेंडरी हो गया, आपके लिए लेकिन वो प्राइमरी। तो हम लिखेंगे तो इसको प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, 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 गॉट इट। तो ये बच्चों, मैंने 2 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 14.1 के कर दिए, सर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। छोटी सी थी, शुरुआत थी, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको करने में, तो पीछे नहीं हटना। स्कोरिंग भी बहुत है बच्चों, हाँ, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ जाता, अभी तो छोटे छोटे हैं, ये नहीं बड़े वाले जो आएंगे ना 5 मार्क्स में ही आते हैं, तो मस्त आप उसके स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो मन लगा के पढ़ो बच्चों, आगे बढ़ो, और मैं आपको लेकर आऊँगी 14.2 अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।